तो मैंने एक दो लोगों की ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक प्रोसेस की, जिसमें मैंने कैमरे को चालू रखा, ऑरा का कैमरा, और मैं देख रहा था कि इंसान अभी प्रेजेंट में अगर ग्रीन एनर्जी लेके बैठा है तो जैसे वो पास्ट में जाता है तो रेड एनर्जी में चले जाता है। आपने कितनी अपनी पास्ट लाइफ देखी थी? मैंने अभी तक 153 पास्ट लाइफ देखी। तो मैं वसुंधरा फॉल्स के नीचे एक सरस्वती गुफा है, वहाँ पे मैं 83 इयर्स था करके, इन प्योर सोल कॉन्शियसनेस। कोई शरीर नहीं था मेरा। लेकिन जब हम लोग कुछ एक हीलिंग प्रोसेस कर रहे थे ना, अचानक मुझे उनकी पास्ट लाइफ दिख गई कि जिस लाइफ में मैं साईं बाबा के साथ था वो भी उसी लाइफ में उनके साथ थे। आप साईं बाबा के साथ थे? हाँ, ऐसा है, क्योंकि मैं वही था। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ एला। और आज का पूरा एपिसोड रहेगा पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी पे। कैसे होती है पास्ट लाइफ, किन लोगों को अपनी पास्ट लाइफ देखनी चाहिए और किन लोगों को अपनी पास्ट लाइफ बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए, इस थेरेपी में क्या क्या रिस्क रहते हैं, आप अपने कितने जन्म देख सकते हैं, आज सभी पर बात होगी। और मेरे साथ पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर उदय शाह। बहुत बहुत स्वागत है उदय जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू। उदय जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या पास्ट लाइफ देखना और किस हद तक देखना क्या है ये? पास्ट लाइफ देखना तो एक ग्लैमरस सब्जेक्ट है, बिकॉज लोग कहते हैं मुझे देखना है, मैं कौन था, इसके साथ कौन था, रिलेशनशिप में नॉर्मली लोग पूछते हैं। लेकिन एज अ मैं मेडिकल पर्सन मैं कहूँगा कि अनवांटेडली बोलते हैं ना, गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ना, ये जो एक कहावत है वो काफ़ी हद तक सही है। बिकॉज जब भी आप पास्ट लाइफ में जाते हो और जब आप देखना शुरू करते हो, इसका मतलब आप अपनी ही लाइफ नहीं देख रहे हो, बहुत सारी लोगों की लाइफ देख रहे हो। yes. हाँ, तो उसमें ऐसा होता है कि हम बहुत लोगों की फाइलें ओपन करते हैं, उसको फाइल्स बोलते हैं। तो अनवांटेडली फाइल्स क्यों ओपन करें, है ना? अगर ये आपकी जगह है और आप यहाँ सफाई कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ मरम्मत कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका ये साउंड दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, ये धूल मिट्टी दूसरे को डिस्टर्ब करेगी। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में यही होता है कि जब आप पीछे जाते हो और लोगों को देखना शुरू करते हो तो वो लोगों को भी इन्वॉल्व करते हो जो एक्चुअली देखना नहीं चाहते। आपका इंटरेस्ट कैसे बना? मतलब ये रैंडमली हुआ या फिर प्री प्लान था कि नहीं, बहुत रैंडमली था। मैं तो 95 से 98 मैंने मेडिकल प्रैक्टिस की। उसके बाद जब मुझे लिमिटेशन पता चली मेडिकल साइंस का तो मैं स्पिरिचुअल साइंस में आ गया, और स्पिरिचुअल साइंस में आने के बाद मैं ऑरा साइंस में आ गया। मैंने ऑरा साइंस के ऊपर पीएचडी की 3 साल की, और 12 साल तक तो मैं अगेंस्ट में था पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, बिकॉज मुझे लगा वही कि क्यों अनवांटेडली ये सब करना करके। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने अपनी देखना शुरू की तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे इल्यूजन्स है, भ्रम है, जैसे लोग बोलते हैं ना, नहीं स्टोरीज हमारे दिमाग में रहती है और मैंने शायद इसलिए देख ली। लेकिन जब मैं लोगों की स्पिरिचुअल हीलिंग करता था या उनकी मैं मेडिटेशन प्रोसेस करवाता था, वो मुझे देखते थे पास्ट लाइफ में, तब मुझे लगा को रिलेशन है। और फिर मैं एक्चुअली एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने 21 आवर्स का नॉन स्टॉप मेडिटेशन किया और उसमें मैंने 6 पास्ट लाइफ देख ली, और फिर मैंने उन 6 जगहों को मैंने वेरीफाई किया। आपने अपनी? हाँ, मैंने अपनी पास्ट लाइफ, मतलब पौंडीचेरी में था, एक लंदन में, काठमांडू में, गोवा में, जयपुर, शिरडी में, ऐसे मैंने 6 पास्ट लाइफ देख ली। और फिर वेरीफाई करने के बाद मुझे समझ में आया कि सही में ये चीज़ होती है करके। लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं थेरेपिस्ट बनूं और प्रोफेशनली इसको कैरी ऑन करूं। लेकिन जो केसेस मैं मेडिकली सॉल्व नहीं कर पाया या स्पिरिचुअल हीलिंग से नहीं कर पाया, वो मैं देखता था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता था। कैसे? क्योंकि कैसा था, हमें एज अ डॉक्टर ये लगता है कि बीमारियां हम इस लाइफ से कहीं क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कोई एडिक्शन से, रॉन्ग लाइफस्टाइल से क्रिएट कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता था कि कुछ बीमारियां तो जेनेटिकली आती है ना, इनहेरेंटली आती है, और कुछ बीमारियां तो पास्ट लाइफ से आती है, ये हमें नहीं पता था। लेकिन लोगों को जब हम डीप मेडिटेशन करवाते थे तो वो कहते थे हाँ, जो बीमारी मुझे है ये मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों को भी थी। तो मैं सोचता था पूर्वज को तो ये मिले नहीं होंगे, मतलब दादा परदादा उनको तो मिले नहीं होंगे, तो ये फिर आई कहाँ से करके, ऐसा है। और कुछ लोग कहते थे कि ये बीमारी तो मुझे पिछले लाइफ में भी थी और मैं इसी से तो मरा,
मतलब अस्थमा तो मुझे पास्ट लाइफ में भी था, डायबिटीज़ तो पास्ट लाइफ में था, कैंसर पास्ट लाइफ में था। फिर मैंने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बहुत रिसर्च किया, सब एटॉमिक एनर्जीज़ के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया। तब मुझे समझ में आया जो चीज़ हमने जहाँ अधूरी छोड़ी है उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स से आपको ये समझ में कैसे हाँ, आया? क्योंकि कैसा है, मेरे पास ऑरा इक्विपमेंट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं। मैंने लंदन में जब मैंने पीएचडी की तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे एनर्जी डिटेक्टर्स मशीन्स हैं, तो जिससे फ्रीक्वेंसी देख सकता हूँ, वेव्स देख सकता हूँ, जिसमें अगर आपकी जो एनर्जी फील्ड है, इनविजिबल फील्ड है जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं, उस फोटॉन्स को भी उस मशीन्स के ज़रिए देख सकते हैं हम करके। तो मैंने एक दो लोगों की ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक प्रोसेस की, जिसमें मैंने कैमरे को चालू रखा, ऑरा का कैमरा, और मैं देख रहा था कि इंसान अभी प्रेजेंट में अगर ग्रीन एनर्जी लेके बैठा है तो जैसे वो पास्ट में जाता है तो रेड एनर्जी में चले जाता है, ग्रे में जाता है, ब्राउन में जाता है, ब्लैक में जाता है, और जब मैं उसकी हीलिंग करता हूँ तो वापस वो ग्रीन में आता है या वाइट में आ जाता है। तो समझ में आता है कि एनर्जी शिफ्ट होती है करके, ऐसा है। और हमारे पास जो एक मोबाइल के जैसे डिटेक्टर मशीन्स है जिसको ESM कहते हैं, इलेक्ट्रल स्पेक्ट्रल मेजरमेंट मशीन, और एक RFI है, रेजोनेंस फील्ड इमेजिंग, दो मशीन है। मोबाइल जितना छोटा है उसमें अगर मैं चेक करता हूँ तो उसमें फ्रीक्वेंसी पता चलती है कि पास्ट लाइफ में जाने के बाद उसकी रूट मूलाधार चक्र की 1.7 से 1.6 1.5 में चले जाता है वो। तो वो कभी कभी मतलब बहुत पीछे जाके वो एनिमल लाइफ देखता है, प्लांट्स लाइफ देखता है, मिनरल्स लाइफ देखता है, अगर बहुत पीछे चला गया तो, ऐसा है करके। और जब उसकी हीलिंग करते अगर उस फ्रीक्वेंसी को वापस 1.7 में लेके आता हूँ जैसे पहले नॉर्मल था, तो वो सब भूल भी जाता है कि मैंने क्या बोला। मतलब ये भी एक साइंस है कि जहाँ पे आप किसी को ऑसिलेशंस ऑफ द चक्रस को पीछे करते हो तो वो पिछली चीज़ों को रिकॉल करता है। जैसे हम पिक्चर की रील कैसे पहले होती थी, वो रील को पीछे ले जाते थे और कहते थे यार यहाँ पे कुछ सीन ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ बवाल हो सकता है, तो उसको एडिट करते हैं या कट करते हैं, इज इट राइट। तो वो कैसे उसको एक रिव्यू करते हैं और उसको रीशूट करते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो यही पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। उदय जी, कौन से ऐसे केसेस होते हैं जब आप सजेस्ट करते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ज़रूरत है? नॉर्मली जो भी साइकोसोमेटिक केसेस होते हैं ना, साइको मतलब माइंड एंड साइकोसोमेटिक मतलब बॉडी, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बिकॉज माइंड नेगेटिव होते होते उसने अपनी बॉडी को बहुत टॉर्चर किया है ना। तो काफ़ी बार इंसान डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है, और उससे ये लगता है कि कुछ लेने से, मतलब दवाई लेने से ठीक हो सकता है, या कोई चीज़ की लत लगती है, एडिक्शन हो जाते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको। तो ऐसे केस में रिग्रेशन बहुत काम आता है, बिकॉज वो गलत चीज़ों को एंकरिंग करता है कि मुझे दवाई खाने से ही मुझे नींद आएगी, मुझे दवाई खाने से ही मेरी एंजाइटी कम होती है, मुझे दवाई खा के ही मेरा डिप्रेशन कम होता है, या एक पैक मारने के बाद ही मुझे नींद आती है, या एक सिगरेट स्मोक करने के बाद ही मुझे बहुत रिलैक्स लगता है। तो ऐसे में रिग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे पहले भी रॉन्ग साइकोलॉजी थी और उसके बाद में रॉन्ग एंकरिंग थी। तो दोनों चीज़ों को निकालने के लिए रिग्रेशन करना पड़ता है, ये जानने के लिए कि भाई मैंने ऐसी क्या एक लूप साइकिल बनाई है माइंड में, मैंने क्या एक वेब डिज़ाइन किया है जिसके वजह से मैं उसी भंवर में मैं खुद फंसा पड़ा हूँ करके, ऐसा है करके, है ना। तो अगर मैं शॉर्ट में आपसे जानना चाहूँगी रिग्रेशन कैसे होता है, बिकॉज ऑब्वियसली प्रैक्टिकल हम अभी नहीं दिखा सकते, यस, बट थोड़ा आइडिया लग जाए यूज़र को। कैसा है कि जो भी अगर हम साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से कहें तो जैसे हम कहते हैं ना, इल्यूजन, डिल्यूशन एंड हेलुसिनेशन, ये तीन चीज़ें जो क्रिएट करते हैं इंसान अपने अंदर, उसका एक रिग्रेशन होता है, उसका एक रिव्यू होता है कि भाई क्या उसने इल्यूजन क्रिएट किया, मतलब उसने ऐसी कौन सी कल्पना रचाई है अपने दिमाग में जिसके वजह से वो उसका विक्टिमाइज्ड हो गया है, इज इट राइट। तो वो कह रहा है, जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे परछाई दिख रही है, इज इट राइट। तो कोई कहता है नहीं कोई तो अभी गया, हम कहते नहीं गया, नहीं कोई तो गया मुझे दिखा करके, इज इट राइट। तो ये चीज़ें क्या, थॉट आते हैं, फिर उसके बाद उस थॉट को एक इमोशंस कनेक्ट होते हैं, और इमोशंस के बाद उसका एक अंदर का एक भ्रम क्रिएट होता है, और भ्रम तोड़ने के लिए रिग्रेशन करना पड़ता है। ओके, तो ये सिर्फ पास्ट लाइफ में ले जाने के लिए नहीं होता है? नहीं, ये भ्रम तोड़ने के लिए होता है कि ये एक्चुअली क्या भ्रम क्रिएट करके रखा है। कोई एग्जांपल से अगर आप बताएं। एग्जांपल देखो बहुत सिंपल है, जैसे किसी की नई शादी होती है फॉर एग्जांपल,
और जब उसके मायके से कभी भी फ़ोन आता है लड़की को कि भाई तुझे ससुराल में ठीक है कि नहीं, तो वो शुरू में जो छोटे अनबन जो होते हैं उसको नरेट करती है वो, और उसके बाद उसके रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर जो उसको एक पिक्चराइजेशन करते हैं कि नहीं तू संभाल के रखना, इसका मतलब आगे ये भी हो सकता है, इसका मतलब आगे तेरे साथ वैसा भी हो सकता है। तो फिर उसको एक बड़ी पिक्चर मिलती है, बड़ा एक भ्रम क्रिएट होता है, और बाद में एक्चुअली उसके घर में वैसा ही चलता है, क्योंकि लॉक किया ना उसने, एंकरिंग किया है ब्रेन के सेल्स को, उस थॉट प्रोसेस से उसने उसको लॉक कर दिया है, और फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से चलता है, मैनिफेस्टेशन वैसा ही होता है। तो वो पीछे लेके जाके ना हम काफ़ी बार वूम्ब रिग्रेशन करवाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक प्रोसेस है जहाँ पे लड़की को पैरेंटल बिलीफ सिस्टम से ना डिस्कनेक्ट किया जाता है, कॉर्ड कट की जाती है। क्योंकि पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस को अपने बेटी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे लड़के की मदर भी कभी कभी ऐसे बेटे में कहती है कि भाई तू संभल के रहना, ज़्यादा मतलब फिसल मत जाना, नहीं तो तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। इज इट राइट? तो काफ़ी बार हम लोग पेरेंट्स की मान्यताओं के हिसाब से ना हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम भ्रमित कर देते हैं अपने दिमाग में, और धीरे धीरे वो ब्रेकअप होता है, डिवोर्स तक पहुंच जाता है सिलसिला, बिकॉज हमें पता नहीं ना हमने उसको फ्रेम कैसे कर दिया है, बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बना दिया है, ऐसा एक्चुअली था नहीं। और जब बड़े बुजुर्ग बैठते हैं ऐसी मीटिंग में सलाह सूचन करने के लिए, वो तो कहते भाई राई का तो पहाड़ बना दिया। इज इट राइट? ऐसा तो कुछ था ही नहीं, छोटी छोटी अनबन थी, टोक जोक थी करके। तो रिग्रेशन सिर्फ ऐसे बड़े इश्यूज़ का नहीं होता है, छोटे छोटे इश्यूज़ का भी होता है, जहाँ पे आपके एंसेस्ट्रल पैटर्नों को आपको डिस्कनेक्ट किया जाता है। बिकॉज एक तरफ हम बोलते भी हैं कि देयर इज़ अ जनरेशन गैप, है ना, कि भाई उनके जनरेशन हमारे जनरेशन में फ़र्क है, तो डेफिनेटली उनकी तो सोच में भी फ़र्क होगा। तो उनकी सोच लेके हम प्रेजेंट लाइफ कैसे जिए, तब रिग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपने कितनी अपनी पास्ट लाइफ देखी थी? मैंने अभी तक 153 पास्ट लाइफ देखी। 153? या राइट। लोगों ने ज़्यादा देखी है मेरे से, मैंने इतनी नहीं देखी है। मेरा एक स्टूडेंट है गोवा में, उसने मुझे 260 पास्ट लाइफ में देखा, ऐसा है। लेकिन मैंने अपनी आप जो खुद देखी वो 153 थी। वो सारी ह्यूमन थी? नहीं, 2 एनिमल थी, ऐसा है, एक आउल की एक ईगल की। हाँ। तो फिर मतलब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना चाह रही हूँ पास्ट लाइफ का। हाँ, कि क्या होता है ऐसा, मतलब आउल और ईगल के बाद आप दोबारा इंसान बने? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। ये एक है ना मिसकॉन्सेप्ट है। एक जैनिज्म में बोलते हैं कि अगर आप मच्छर को मारोगे तो मच्छर पैदा होंगे। इज इट राइट? और काफ़ी बार ऐसे लोग पंडित पुरोहित भी डराते हैं कि भाई ये पाप करोगे तो आप जानवर पैदा होंगे, चुगली करोगे छिपकली बन जाओगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई इंसान अगर 10th में फेल होता है तो किसी को 9th की क्लास में नहीं डाला जाता, वो 10th में ही रहेगा ना। तो जब हमारा डीएनए होता है, डीएनए अगर एक बार एनिमल से ह्यूमन में आ गया तो वो एनिमल में नहीं जा सकता। ओके। कभी नहीं, पीछे कैसे जाएगा? इज इट राइट? अभी आपने ग्रेजुएशन किया, हाँ, और मैं आपको पूछूं कि आपने 10th पास किया क्या, मतलब कितनी बेवकूफ़ी वाली सवाल होगी ये। मतलब एक योनि से दूसरी योनि में नहीं आ सकता बंदा? नहीं आ सकता, बिकॉज इसका रीज़न कैसा है ना, आप इवॉल्व हो गए हो, आपकी सोल अपलिफ्ट हो गई है। मिनरल से प्लांट में आई, प्लांट से एनिमल्स में आई, एनिमल से ह्यूमन में आई। अब ह्यूमन में आने के बाद वापस प्लांट में कैसे जाएगी, वापस एनिमल में कैसे जाएगी, वापस मिनरल में कैसे जाएगी? आपका पार्ट इवॉल्व हो गया है ना। कॉलेज में जाने के बाद कोई बच्चा स्कूल में थोड़ी जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। लेकिन एक है इसमें, ये मैं आज क्लियर करता हूँ। हमारा जो कर्म होता है ना, जानवर को मारना, पेड़ पौधों को मारना, उसमें एक हमारा एक फ्रेगमेंटेड पार्ट जिसने ये कर्म किया है ना, ये उसका अनुभव लेने के लिए ना, उसका एक कॉन्शियसनेस लेके वो एक मोमेंट के लिए उसका अनुभव लेता है, वो उसका एक्सपीरियंस लेता है कि एनिमल पेन क्या है, प्लांट हंटिंग का या जंगल काटना उसका पेन क्या है करके। इज इट राइट? मछली को पानी से बाहर निकालना उसका पेन क्या है। तो जो फ्रेगमेंटेड पार्ट ने गलती की है, जो कर्म किए हैं, वो फ्रेगमेंटेड पार्ट एक एक्सपीरियंस लेने के लिए ऊपर वाला उसको उस जगह भेजता है। फॉर एग्जांपल, मैंने ग्रेजुएशन कर दिया और मेरी ग्रामर वीक है, तो मेरा एक दिमाग है ना ग्रामर में जो वीक है ना, वो उसको मुझे रेन एंड मार्टिन वापस पढ़ने में मुझे मजबूर करेगा।
मैं वापस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ओपन करूँगा और मेरा वो एक टाइम जो मैंने उसमें नहीं दिया था ग्रामर पढ़ने के लिए, तो उतना टाइम मुझे वापस देना पड़ेगा उसका एजुकेशन लेने के लिए। इज इट राइट? तो हमारे भी ना 360 डिग्री फ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं मिनिमम ऑफ द सोल। उसमें से एक पार्ट कभी भी ऐसे एक्सपीरियंस लेने के लिए जाता है कुछ मोमेंट के लिए। सोल के भी पार्ट होते हैं, ये लोगों को नहीं पता। जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट के भी अलग अलग पार्ट होते हैं ना, कि जैसा एक एक्सेल में जाता है, एक पावर पॉइंट में जाता है। इज इट राइट? है माइक्रोसॉफ्ट ही, लेकिन उसके अंदर भी सब डिविजन्स है। इज इट राइट? तो हम बोलते हैं इसका एक्सेल नहीं चल रहा है, पावर पॉइंट तो चल रहा है। तो वो एक्सेल वाला सॉफ्टवेयर करप्टेड है। तो हमारा भी जो करप्टेड पार्ट है ना, जिसने कुछ कर्म किया है, वो करप्टेड पार्ट कुछ मोमेंट के लिए ऐसा एक्सपीरियंस लेने के लिए रीलिविंग करता है। ओके। ऐसा है करके, ये लोगों को नहीं पता। और जो मतलब क्या पता चला आपको अपने पास? तो उसमें मुझे तो देखो, मैं तो ह्यूमन के पहले जब एनिमल में था तो मेरी लाइफ कुछ अलग थी कि मैं आउल के जैसे नाइट विजन वाला पर्सन था। तो आज भी जैसे अभी मैंने कहा कि मैं अभी ऋषिकेश जा रहा हूँ रात में, तो लोग काफ़ी बार मुझे बोलते रात को ड्राइव मत करना, दिन में ही करना। लेकिन मैं रात में बहुत कंफर्टेबल होता हूँ। कितनी भी बारिश हो, कितना भी अंधेरा हो, पहाड़ी इलाका हो, तो भी मैं आराम से ड्राइव करता हूँ, बिकॉज वो थर्मल विजन है मेरे अंदर, ऐसा नाइट विजन है मेरे अंदर। इतनी पहले की लाइफ, बिकॉज आपकी जो सुपर जीन्स क्वालिटी होती है ना कोई भी लाइफ की ना, उसको आप रीएक्टिवेट भी कर सकते हो और वो आपके साथ चलती भी है साथ में। ये चीज़ें हैं करके, राइट? अच्छा, गरुड़ पुराण में पूरा गर्भ पुराण का बताया जाता है, डिस्क्रिप्शन है उसमें। ऐसा कहा जाता है कि लाइक जब आप कंसीव करते हो तो जो वो 9 मंथ का पीरियड होता है, उस टाइम पे बेबी जो होता है, वो जो भ्रूण होता है, वो सारी चीजें याद करता है, उसको सब चीजें याद आती हैं, रिव्यू करता है पूरा, अपनी लाइफ। ऐसे बोलते हैं आप प्लीज गॉड अब दोबारा से यहाँ मत भेजना, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। तो उसके बाद जब वो पैदा हो जाता है, शरीर से बाहर आता है मदर के, तब वो सब कुछ भूल जाता है। परफेक्ट। तो क्या पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी में वही जो भूली हुई मेमोरी है वो याद कराते हैं? एग्जैक्टली। कैसा है ना कि इट्स अ बर्ड व्यू। कि आपकी कॉन्शियसनेस को जब प्योर किया जाता है ना, तो आप बर्ड व्यू से ना चीज़ों को रिव्यू कर पाते हो कि भाई आपने क्या अच्छा किया, बुरा किया, लोगों ने आपके साथ क्या अच्छा किया, बुरा किया, इसमें से क्या चीज़ों को फिल्टर करनी है ना, और क्या चीज़ों को वापस लानी है अपनी प्रेजेंट लाइफ में। ये आपके पास एक चॉइस होती है करके, ऐसा है। ओके। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कभी कि आपकी डेथ हुई पिछले जन्म में, राइट, और उसके बाद आपको जन्म ही ना मिले? ऐसा तो नहीं होता है, बिकॉज लाइफ का एक गेम है। उस गेम से ऐसे एग्जिट नहीं हो सकते हो आप। पॉज ले सकते हो अगर आप इवॉल्व हो तो। फिर आप कैसे पॉज के टाइम पे वो आत्मा कहाँ होती है? नहीं, वो उसमें है ना, जैसे आप देखते हो कि कुंभ के मेले में आप देखोगे कि ऐसे नागा साधु लोग हैं, तो ऐसे वक्त पे ना ये जो इवॉल्व सोल्ड होते हैं, जो ब्रेक लेते हैं, जो पॉज लेते हैं ना, वो नागा साधुओं के साथ रहते हैं। या तो वो पेड़ों के, बड़े बड़े पुराने पेड़ों के अंदर रहते हैं वो, या तो पहाड़ों पे रहते हैं। ऐसे जगह पे एकांत में रहते हैं जहाँ पे उन्हें कोई तकलीफ ही ना करे, मतलब कोई छेड़े ही नहीं उन्हें, ऐसा है। बिकॉज ये उनका एक सेल्फ रियलाइजेशन पॉज होता है कि जिसको जाति स्मरण कहते हैं, है ना। तो वो अपनी चीज़ों को आराम से रिव्यू करता है, उसको करेक्ट करता है और बड़ा पॉज लेके वो वापस आता है। मैंने भी एक अपनी लाइफ बिटवीन लाइफ 83 ईयर्स का पॉज देखा था। मैंने 83 ईयर्स मैंने जन्म नहीं लिया था। तो मैं वसुंधरा फॉल्स के नीचे एक सरस्वती गुफा है, वहाँ पे मैं 83 ईयर्स था करके, इन प्योर सोल कॉन्शियसनेस। कोई शरीर नहीं था मेरा, लेकिन वहाँ ना बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं और वो लोग ना आपको ये सब आत्माओं का ज्ञान देते हैं, ऐसा है। वो मैंने देखा था करके। फिर एक लेडी को मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके गया था जिसके बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ था। उसने भी वो लाइफ मेरी देखी थी और उसने 20 मिनट्स मेरे बारे में बताया कि मैं वो 83 ईयर्स में मैं क्या सीख रहा था और मैं लोगों को क्या सिखा रहा था करके। तो शी वॉज ऑल्सो देयर इन दैट पास्ट लाइफ। आपको सोल के रूप में देखा था? हाँ, सोल के रूप में देखा था, क्योंकि वो लाइट फॉर्म में देखा था उसने, ऐसा है। एंड उन्होंने पहचाना कैसे कि वो आप ही हैं? देखो कैसा है ना, वो कहता है ना एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक लाइट होती है करके, ऐसा होता है ना। अब सपोज आपका एक मोबाइल है, कहीं अंधेरे में पड़ा और रोशनी होती है, आप बोले कि हाँ ये मेरा ही है मोबाइल, मैं ढूंढ रही थी, तो पता चलता है ना ये मेरा ही है करके, राइट। तो सोल को रिकॉग्नाइज करने के लिए ना कहते हैं ना एक फीलिंग सी क्रिएट होती है
तो एक आत्मीयता लगती है कि हाँ इसको मैं पहचानते हैं ऐसे करके। कितनी पास्ट लाइफ देखी जा सकती है, कोई गिनती है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कितनी भी देख सकते हो। यस यस, और दूसरों की भी देख सकते हैं अगर आप में विजन थोड़ा स्ट्रांग रहता है तो। दूसरों की कैसे देख सकते हैं? मतलब कैसे, जिसमें साइकिक एबिलिटी होती है, जिनके अंदर कहते हैं ना इंट्यूशन पावर बहुत होता है, उनका थर्ड आई ओपन होता है, एक्टिवेटेड होता है। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा कि कृष्ण भगवान ने काफ़ी बार अलग अलग लोगों को बताया कि ये तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में तुमने ये किया था, ऐसा किया था। इज इट राइट? तो कुछ लोगों के अंदर वो दिव्य दृष्टि होती है ना। क्या आप मेरी पास्ट लाइफ देख सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली कैसा है ना कि ऐसे कैजुअली देखने की कोशिश नहीं करते। अगर एकदम अचानक दिख गई तो बात अलग है करके। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या मतलब वो कभी अचानक दिखी, हाँ, वो केसेस हुए हैं क्या? बहुत हुए। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि जब मैं दुबई गया था तो एक कपल कनाडा से आया था मुझे मिलने, और वो कह रहे थे कि भाई हम कंटिन्यूसली आपके वीडियोस देखे जा रहे हैं जब से आपका पॉडकास्ट हुआ। तो लेकिन उनको जिज्ञासा थी मेरे बारे में कि भाई उनका मेरे साथ क्या कनेक्शन था। तो मैंने कहा मैं ऐसे देखता नहीं और ऐसे मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ। लेकिन जब हम लोग कुछ एक हीलिंग प्रोसेस कर रहे थे ना, अचानक मुझे उनकी पास्ट लाइफ दिख गई कि जिस लाइफ में मैं साईं बाबा के साथ था वो भी उसी लाइफ में उनके साथ थे। आप साईं बाबा के साथ थे? हाँ ऐसा है, क्योंकि मैं वही था, ऐसा है। तो मैं उनके फेवर में था साईं बाबा के, कि भाई मैं उनका भक्त था कि हाँ जो साईं कहते हैं वही मुझे मानना है। और वो जो लोग आए थे मेरे वहाँ से, वो अगेंस्ट साईं बाबा के थे, ऐसा है करके। तो वो समझ में आया, इसलिए हम वापस मिले ताकि हम एक दूसरे को फॉरगिव करें और हम साईं का जो भी एक कॉन्सेप्ट है जो करुणा भाव वाला, उसको हम आगे लेके जाएं। वो हमें एक मिशन मिला गया था, ऐसा है। अच्छा, कोई कैसे पहचाने कि उसको जो विजन्स, जो ड्रीम्स आ रहे हैं वो उसके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं या अभी का ही कुछ सबकॉन्शियस माइंड का पंगा है? देखो सबसे क्लियर बात तो क्या है कि जहाँ लॉजिक नहीं होता ना वहाँ पास्ट लाइफ होता है। अच्छा, इज इट राइट? कोई भी चीज़ आप लॉजिक करोगे मुझे समझ में नहीं आई कैसा है, तो या तो आपके कर्म है और या तो आपका पास्ट लाइफ है। क्योंकि ये दो ही चीज़ें जो समझ में नहीं आती इंसान को कि मैंने क्या कर्म किया है और मेरा इसके साथ पास्ट लाइफ से क्या है। क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है कि इस कलयुग में ना सब चीज़ रिवाइंड हो रही है, मतलब रिप्ले हो रही है। तो जो चीज़ें आपके साथ पहले घट चुकी है और आपने उसको अच्छे से क्लोज नहीं किया, हील नहीं किया, फॉरगिव नहीं किया, वही चीज़ें वापस आपकी प्रेजेंट लाइफ में होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ अनयूजुअल चीज़ें होती हैं, हाँ हमें नहीं पता, हमने उसको एक्नॉलेज नहीं किया या हमारे विजन में नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। अच्छा उदय जी, कई बार क्या होता है ना कि ड्रीम्स में हम कुछ ऐसे फेसेस देखते हैं हाँ जिन्हें हमने ना तो सबकॉन्शियसली कभी अपनी लाइफ में देखा होता है, ना कॉन्शियसली देखा होता है, मतलब कोई रिश्ता ही नहीं कोई नहीं नहीं। राइट, ये भी एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही तो है, और क्या है। लेकिन क्या होता है ना कि बिकॉज हम उसको डाउट करते हैं या हम समझ नहीं पाते तो उसको आगे तक नहीं लेके जा सकते। तो जो थेरेपिस्ट होता है ना वो आपके ड्रीम को कैच करता है, आपके विजन को कैच करता है और उसको और डीप में लेके जाके उसको क्लियर करके प्रेजेंट में वापस लेके आता है। कौन कौन से ड्रीम्स होते हैं जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड आते हैं? नहीं, कोई भी ड्रीम, जैसे आपने बताया कि जिसको कोई कोरिलेशन ही नहीं है, मतलब अगर आपने कुछ आज दिन भर तकलीफ करके सोए हैं, है ना, और रात को आपको वो ड्रीम्स आए, तो इसका मतलब वो तो प्रेजेंट लाइफ ही हुआ। लेकिन आपको ऐसे विजन्स आ रहे जो कल एक दिन पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या लाइफ में आपके साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं, या वो लोग को आपने कभी देखा ही नहीं, तो ये तो पास्ट लाइफ ही हुई ना। ऐसा कहा जाता है उदय जी, आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हमने भी पढ़ा है कि जो यहाँ ये माइंड होता है ना, ह्यूमन ब्रेन जो होता है, इसकी जो क्षमताएं हैं ना, ये अभी तक साइंटिस्ट भी, मेडिकल रिसर्चर भी, साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए हैं। ये कहीं भी जा सकता है, कहीं की भी उड़ान भर सकता है। तो क्या जो वो ड्रीम्स जिनमें हम कई ऐसे प्लेसेस देखते हैं जिनमें हम कभी गए ही नहीं होते हैं, तो क्या वो इस माइंड की परिकल्पना है या फिर वो पास्ट लाइफ है? नहीं, पास्ट लाइफ है। कैसा है कि हमारी जो सोल चेतना है ना वो एक लाइट है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, वो सोल चेतना प्रेजेंट लाइफ के लिए एक बनी है कि प्रेजेंट लाइफ को देखो कि क्या चल रहा है। कभी ऐसा होता है कि हमारी वो चेतना वो प्रेजेंट लाइफ से डिस्कनेक्ट होके और कहीं चली जाती है, उस मेमोरी में जाती है जो हमारी कोई पास्ट लाइफ की थी।
ओके। इज इट राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो लाइटें यहाँ चल रही है वो आपको और मेरे ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब समझो ये लाइटों को अगर आप डायरेक्शन चेंज करते और सामने वाले कहीं चले जाए तो सामने वाला सोचेगा मेरे पे क्यों लाइट फोकस क्यों आ रहा है करके। तो कभी कभी कॉन्शियसनेस क्या होता है ना, ड्रीम्स में डाइवर्ट होते हैं। अच्छा। तो हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी वो डाइवर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट करते हैं और उस कॉन्शियसनेस को ना पास्ट में लेके जाते हैं, मतलब और कोई ब्रेन की मेमोरी में लेके जाते हैं जहाँ उसका कहीं एक्सीडेंट हुआ है या जहाँ नेचुरल कैलेमिटी से मरा था वो इंसान, तब उसकी विजन वहाँ चली जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ड्रीम्स में भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोए हो और अचानक आपकी जो लाइट है, जो प्रकाश है आत्मा की, वो आपकी प्रेजेंट से हटके कहीं राइट ब्रेन में जाती है और राइट ब्रेन में आपकी बहुत पास्ट की मेमोरीज है। अच्छा। और बच्चों में बहुत होता है। बच्चों में क्यों होता है? क्योंकि बच्चे ना अभी भी प्रेजेंट मोमेंट में ना रहना नहीं सीखे। तो वो परियों वाली बात करते हैं, एंजल्स वाली बात करते हैं। मेरी एक कजिन थी, वो छोटेपन में पता है क्या बोलती थी उदय जी, कि मैं अपने छोटे भाई को लेकर एक अलमारी में घुस गई, कुछ लोग आए, उन्होंने मेरे मम्मी डैडी को मार दिया। एंड वो काफी टाइम तक ये बात दोहराती रहती थी। एंड उसको है वो, मतलब उसको दरवाजे से कुछ प्रॉब्लम है कि कुंडी लगी है कि नहीं लगी है, दरवाजे का लैच लगा है नहीं लगा है, लॉक किया है नहीं किया, उसको अभी भी एंजाइटी है। राइट। तो ये क्या उसकी पास्ट लाइफ का, क्योंकि वो जो लाइट है ना, वो लाइट है ना पास्ट के ट्रॉमा में चले जाती है और वो ट्रॉमा के विजन्स को एक्टिवेट करती है। तो जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं भाई प्रेजेंट में तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब तुमने कुछ स्टोरी क्रिएट की। अब स्टोरी क्रिएट करने के लिए तो कितनी क्रिएट कर सकते हैं, वही क्यों की हमने। और फिर वो फियर है भी आपको 100%, और वो फियर अभी अनहील्ड है, अभी भी क्लोज नहीं हुआ। तो प्रेजेंट लाइफ में तो आपको तकलीफ देने ही वाला है ना। जैसे लोग स्विमिंग नहीं करते, कोई ड्राइविंग नहीं करता है, कोई किसी को हाइट से, ऊंचाई से डर है, कुछ लोग कॉकरोच से डरते हैं, मतलब कोई तो पास्ट का फियर होगा, है ना। और कुछ हमारे पूर्वजों का फियर था, वो उन्होंने ठीक नहीं किया, हमारे में आ गया। ये क्या? ये भी एंसेस्ट्रल होता है ना। कैसे? ये भी जेनेटिक्स होते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ डायबिटीज, कैंसर की नहीं होती, इमोशंस, थॉट्स की भी होती है, फियर की भी होती है। मतलब अगर तो हम कहते हैं ना, ये इसका गुस्सा तो देख, इस बच्चे का गुस्सा तो दादाजी के जैसा है। इमोशंस भी आप फॉरवर्ड करते हो? परफेक्ट, करना ही पड़ता है। इज इट राइट? सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजिकल इंफॉर्मेशंस आगे जाती है, मेंटल भी जाती है और इमोशनल इंफॉर्मेशंस भी तो जाती है ना। ऐसा अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में पूछूं तो क्या पास्ट लाइफ जो होता है हमारे, बहुत सारे वो हमारे डीएनए के थ्रू आता है? डीएनए के थ्रू आता है, और कहाँ जाएगा? बिकॉज डीएनए एक ऐसा हेक्सेल है जहाँ पे जो सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियाँ जिसको हम बोलते हैं, उस सीढ़ियों के बीच बीच में ना कहीं स्पेस होता है और वहाँ पे वो चीज़ें स्टक हो जाती है, ऐसा है करके। तो इसलिए हम कहते हैं इसको डीएनए हीलिंग की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि वो डीएनए के हेक्सेल में, सीढ़ियों में ही कहीं ना कहीं, लैडर में ही कहीं ना कहीं वो मेमोरी फंसी पड़ी है, ऐसा है। ट्रॉमास को कैसे हील करते हैं? ट्रॉमा को कैसा है ना, उसको रीलिव करते हैं, मतलब ये देखने के लिए कि उसका ट्रॉमा कब से शुरू हुआ, प्रेजेंट लाइफ से हुआ है या पास्ट लाइफ से हुआ है, मतलब कहीं पे हादसे हुए हैं और वो हादसे इतने दिमाग में घुस गए हैं कि वो बार बार दोहराते रहते हैं। कोई एग्जांपल है आपके पास, कोई केस? आप नहीं, बहुत सारे। जैसे अभी लोग बोलते हैं ना, पता नहीं मेरे साथ ही एक्सीडेंट, मैं इतने अच्छे से गाड़ी चलाता हूँ लेकिन मेरे साथ ही एक्सीडेंट होते हैं, मतलब ये भी तो ट्रॉमा ही है। इज इट राइट? तो वो कहीं फिजिकल ट्रॉमा है, कहीं पे कोई बोलते हैं कि पता नहीं मुझे पति बहुत मारता है, तो कहते हैं पति बहुत अच्छा है नेचर का, लेकिन पता नहीं क्यों मारता है। मतलब मारता है ये हमने अगर 4 लोगों को बोल दिया, उन्होंने 40 को बोल दिया, तो वो ट्रॉमा है ना, एक लूप साइकिल में आ जाता है। तो वो जो वाइब्रेशंस है ना, यूनिवर्स में जाते हैं, वो वाइब्रेशंस वापस हमारे ऑरा में रह जाते हैं और उसको रिग्रेशन करके उसको डिफ्यूज़ करना पड़ता है, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, तब जाके आप वापस बाहर आ जाओगे, ऐसा है। देखो कैसा है, मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी हार्ट अटैक्स भी होते हैं लोगों के, तो हार्ट अटैक्स भी आपने देखा 2 बार रिलैप्स हुए, 3 बार रिलैप्स हुए, बाईपास भी बार बार होती है। तो ये चीज़ें रिग्रेशन वाली है कि आदमी को पहला अटैक आया, वो क्या हेट्रेड की वजह से आया, रिवेंज की वजह से आया,
कुछ बदले की भाव के वजह से आया। अब सिर्फ आपने हार्ट को करेक्ट किया फिजिकल लेवल पे, इमोशंस को करेक्ट नहीं किया, वो ट्रॉमा को करेक्ट नहीं किया, तो आप सोचो वापस वो अटैक तो आने ही वाला है। इज इट राइट? लोग बोलते हैं कैंसर भी रिलैप्स होता है। इज इट राइट? क्यों कैंसर रिलैप्स होता है? क्योंकि कैंसर कोई जर्म्स के वजह से नहीं है, कोई बैक्टीरिया वायरस के वजह से नहीं है। कैंसर इसलिए होता है जहाँ पे उसको कोई एक डीप ट्रॉमा है, और ट्रॉमा के वजह से ना वो इमैच्योर सेल्स को मल्टीप्लाई करता है। उसको ये नहीं पता कि अभी भी ये सेल मैच्योर नहीं हुआ, तो उसका रिग्रेशन करके उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि भाई इस ट्रॉमा को हील करके कि सिर्फ मैच्योर सेल्स को ही एक्टिवेशन किया जा सकता है, इमैच्योर सेल्स को नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं ना समझदारी से काम लो। तो मतलब सेल्स को भी समझदारी देनी पड़ती है रिग्रेशन में। तो मतलब क्या कैंसर में तो ऐसा होता है कि सेल अपने आप नष्ट मल्टीप्लाई नहीं होते हैं? जो आपके सेल्स, जितनी मेरी नॉलेज है कि जो आपकी सेल्स मल्टीप्लाई होती रहती हैं और जो ओल्ड सेल्स हैं वो मरती नहीं है। हाँ, मतलब कैसा है ना कि ओल्ड सोल सेल्स जो है ना वो मर गई है, डीजनरेट हो गई है, लेकिन डिटॉक्स नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कैंसर का एक पार्ट है। कैंसर का दूसरा पार्ट है कि इमैच्योर सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे। अच्छा, जैसे एक टेररिस्ट है, इमैच्योर पर्सन है, वो आ गया ह्यूमन लाइफ में और उसके अंदर जानवर बुद्धि है, तो किसी को भी मारेगा वो बोलेगा मैं भी मर जाऊंगा लेकिन मैं मारूंगा। तो वही तो कैंसर है। आप अभी तक किसी बहुत खतरनाक क्रिमिनल से मिले हैं? बहुत से मिला हूँ। जैसे अभी मैंने बताया मैं देहरादून की जेल में कल भी जा रहा हूँ, तो ऐसे मेरी 12-13 विजिट हुई है। तो जब मैं उनकी हीलिंग करता हूँ, एक्चुअली मैं उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही करता हूँ करके, उनको नहीं पता होता है। तो मैं कैसा है ना मेडिटेशन में उनको बिठा के उनके पास्ट में जाता हूँ और उनके जो डीप ट्रॉमा होते हैं रिवेंज वाले, उसको मैं ना हील करता हूँ, कट करता हूँ, ताकि वापस ऐसा कोई क्राइम ना करे वो। क्योंकि वो रेप वापस करेगा, वो वापस डकैती करेगा, वो रॉबरी करेगा, वो मर्डर करेगा। जैसे साइको क्राइम्स आजकल आप देखते हो ज़्यादा चलते हैं। इज इट राइट? और उनको गिल्ट भी नहीं होता है। मतलब अगर कोई पुलिस वाला उनको पूछता भी है तो कहते हैं हाँ मैंने उसका हाथ भी काटा, पैर भी काटा और मैंने ये किया वो किया। तो वो साइको क्राइम है ना, गिल्ट नहीं है उसको। तो वो रिग्रेशन करके ना वो निकालना पड़ता है, बिकॉज उसको ह्यूमैनिटी मतलब ह्यूमन सर्विस नहीं मिली उसको, तो ह्यूमन के अगेंस्ट में है वो बंदा। इज इट राइट? तो जानवर बुद्धि तो एक्टिवेट होने वाली है ना। वो हर इंसान को एक शिकार बनाता है, उसको विक्टिमाइज करता है वो। ऐसा है। अब कैसा है ना कि जैसे आप देखते हो कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र का एक प्लेस है, आपको पता है ना, नॉर्थ दिल्ली साइड में महाभारत का है ना कुरुक्षेत्र। ऐसे में मैंने बहुत से लोग को पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हैं, जिसमें लोगों ने अपने आप को ना द्रौपदी का एक फ्रेगमेंटेड पार्ट भी देखा है। हाँ, और उन्होंने पूरा नरेट भी किया कि उसके साथ कैसे वस्त्रहरण हुआ था। और कुछ लोगों का मैंने जब किया तो दुशासन निकला, जिसने ये एक्चुअली अटेम्प्ट भी किया। ऐसे कर्ण भी था, मैंने एक का पंचगनी में मैंने रिग्रेशन किया तो वो कर्ण की सोल निकली, मतलब एक फ्रेगमेंटेड पार्ट। वो कंप्लीट सोल कभी रीबर्थ नहीं लेती है, बिकॉज ये बहुत हाई पोटेंशियल सोल रहते हैं, लेकिन उनका एक फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है। मैंने शकुनी को भी मिला हूँ, जो फिर आज भी इस प्रेजेंट लाइफ में मैं 2 लोगों को मिला हूँ, एक मेल भी है एक फीमेल भी है, फ्रेगमेंटेड पार्ट। और जो फीमेल पार्ट मुझे मिला है वो तो अभी भी मतलब पैर से अपाइच है, जैसे शकुनी था करके, उसकी आइज में भी प्रॉब्लम है करके। तो वो लोग है ना, उनके अंदर आज भी वैसी ही इम्प्रिंट्स है ब्लैक मैजिक करने की, या मतलब फंसाने की, या गैम्बलिंग करने की, मतलब सभी तरह से रिलेशनशिप में क्या, फाइनेंशियल क्या। तो ये केसेस मैंने देखे हैं करके, लेकिन मैंने उनको कभी बताया नहीं, बिकॉज कैसा होता है ना, किसी को हमें गिल्ट कॉन्शियसनेस नहीं करवाना होता है। तो जब मैं उनको मिलता हूँ तो मैं उनको सिर्फ ऐसे ही इनडायरेक्टली कहता हूँ कि आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। वो कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं उनको कहता हूँ भाई वो कुछ पास्ट लाइफ का होगा शायद, और वो देख नहीं पाते, बिकॉज ऊपर वाला आपको तब तक नहीं दिखाता है जब तक आप पूरी अंदर से तैयार नहीं रहते हो। तो उस शकुनी को भी मैं मिला, उनको मैंने हीलिंग सिखाई। ऐसा है जेल में भी जब मैं कैदियों को मिलता हूँ तो उनके अंदर जो वासना होती है,
तो वो कैसा है कि जब उनका द्रौपदी का जो वस्त्रहरण का जो सीन था, उस सीन को है ना उन्होंने अपने अंदर एक एंकरिंग करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिग्रेशन करके मैंने ऐसे काफ़ी केसेस को ना न्यूट्रलाइज किया है। हम टोटली पॉजिटिव तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट काफ़ी लोगों को मैंने न्यूट्रलाइज किया है। और जब न्यूट्रलाइज करने के बाद ना वो लोगों के अंदर वो फियर निकल जाता है, डर निकल जाता है, इनसिक्योरिटी निकल जाती है, और वो फ्रीली मूव ऑन करते फिर। तो लोग जब अपनी पास्ट लाइफ देखते हैं तो क्या पूरी फिल्म चल रही होती है? पूरी फिल्म चलती होती है कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता कि महाभारत को लोगों को लगता है कि अर्जुन और दुर्योधन की महाभारत थी। एक्चुअली ऐसा नहीं था। महाभारत थी शकुनी की और कृष्ण की, वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक की, ऐसा था करके। तो आज भी मैं काफ़ी बार जब लोगों की पास्ट लाइफ करता हूँ और जब उनको वो ब्लैक मैजिक वाला देखता हूँ कि पिछले लाइफ में वो तांत्रिक थे, तो उनका अगर मैं ओरिजिन देखता हूँ तो वो शकुनी वाली लाइफ ही देखता हूँ मैं उनकी। मैं उनको उस लाइफ से डिस्कनेक्ट करवाता हूँ ताकि वो प्रेजेंट में वो कृष्ण की कॉन्शियसनेस के साथ वो आगे जाए, ऐसा है करके। कुछ लोगों को ऐसे ट्रॉमास भी होते हैं कि पर्टिकुलर किसी पर्सन से दिक्कत हो रही है जिसको हम जानते भी नहीं हैं, पर बैठा है आके तो लग रहा है बस इसको तो मतलब हटा दो यहाँ से। दूँ, यस। फिर वो क्या होता है? नहीं, वही कह रहा हूँ ना कि डीप डाउन कहीं ना कहीं डीएनए में उस इंसान की मेमोरी है। और काफ़ी बार हम नहीं बोलते कि हम उसके पास गए, बहुत अच्छा सोच के गए, पता नहीं उसने धोखा कैसे दे दिया। इज इट राइट? ये डॉक्टर का नाम मैंने बहुत सुना है और हम उसके पास गए तो उसने गलत डायग्नोसिस किया, हमारी गलत ट्रीटमेंट की और हमें तो बड़े खर्चे में उतार दिया। इज इट राइट? ऐसे काफ़ी, मतलब ऐसे नहीं सिर्फ एजुकेटेड, अनएजुकेटेड लोगों के पास भी कभी जाते बोलते पता नहीं इसने बिजनेस में मेरे साथ क्यों फ्रॉड किया, रिलेशनशिप में मेरे उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जहाँ पे लॉजिक नहीं है, जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आती, मतलब वो पास्ट लाइफ रिलेशन, मतलब पास्ट लाइफ से ही कनेक्शन है कुछ तो भी। जनरली हम लोकल एरियाज़ में देखते हैं कि उस पर देवी आ गई या देवता आ गए, तो ये वाकई में देवी देवता होते हैं या इसका भी कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है? नहीं, उसमें दो तरीके लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिन्होंने पास्ट लाइफ में उनकी बहुत साधना की। अच्छा। आपने कंटारा मूवी देखी होगी अभी रिसेंटली, है कि नहीं? तो उनके अंदर है ना वो सुपर जीन्स एक्टिवेशन होता है कि पिछले जन्म में साधना की है, तो इस लाइफ में रीएक्टिवेशन होता है। कभी गुरुओं की एनर्जी रीएक्टिवेट होती है, कभी गॉड गॉडेसेस की होती है, और वो फिर चैनल हो जाते हैं। अच्छा। इज इट राइट? जैसे अभी रामकृष्ण परमहंस वाज चैनल टू काली माँ, स्वामी विवेकानंद वाज चैनल टू काली माँ, ऐसा है। तो उन्होंने कितने जन्मों की उनकी साधना की होगी तब जाके चैनल बनते ना। और कुछ लोग कैसे है ना, सेकंड कैटेगरी के लोग ड्रामेटिक होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं। अच्छा। इज इट राइट? वो चैनल नहीं होते, जस्ट बिकॉज उनको नेम फेम चाहिए होता है, तो वो एक पुटअप करते हैं कि भाई मैं उनसे चैनल हो गया करके। तो ऑरा में तो समझ में आ जाता है हमें। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी एक प्रोसेस होता है कि जिसमें हम क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र को खोलते हैं तो हम चैनल हो जाते हैं। आपने बुद्धा का देखा होगा कि जब उनके एनलाइटनमेंट के टाइम पे ना बहुत सारे पेटल्स ओपन थे, है ना, तो वो चैनल थे, तो वो कॉस्मिक एनर्जी के चैनल हो जाते हैं। तो उनको फिर अच्छी अच्छी गाइडेंस मिलती है, विजडम डाउनलोड होता है जब हम चैनल होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि जहाँ पे अगर आपको पिछला जन्म नहीं देखना और या अगर आपको डर लगता है और अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो आप चैनलाइजिंग कर लो। आप रूट चक्र मत खोलो पास्ट लाइफ के लिए, आप क्राउन चक्र को खोल दो और वो खोलने के बाद आप चैनल हो जाते हो। जैसे मेरा, जब मैं फर्स्ट टाइम चैनल हो गया था तो मेरा सहस्त्रार चक्र ओपन हुआ, तो मैं अपनी एक है ना तक्षशिला यूनिवर्सिटी की पास्ट लाइफ से मैं कनेक्ट हो गया। क्या हुआ था? जहाँ पे मैं ना छाया शास्त्र पढ़ाता था, मैं ऑरा पढ़ाता था उस लाइफ में। आप अभी भी ऑरा पे रिसर्च कर रहे हैं? नहीं, मैं उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। अगर मेरा वो चैनल नहीं होता तो आप नहीं करते? तो मैं थोड़ी करता, बिकॉज मेडिकल साइंस में तो ऑरा का कोई लेन देन ही नहीं था। लेकिन मैं वो तक्षशिला लाइफ से कनेक्ट हो गया था और उसमें देखा कि काफ़ी लोग मेरे सामने थे और मैं लोगों को शैडो, छाया शास्त्र पढ़ाता था। तो मुझे उसको बहुत फैसिनेटिंग लगा उस पास्ट लाइफ में। तो मैंने ऐसी एक सोच डाली कि क्या वो चीज़ें वापस एक्टिवेट हो सकती है। तो उसके बाद ना मुझे विबग्योर कलर दिखना शुरू हो गए, मतलब लोगों के चक्र देखना, लोगों के ऑरा देखना, लोगों की पास्ट लाइफ देखना शुरू हो गई मुझे। तो वो अभी भी दिखती है आपको? अभी भी दिखती है। मतलब अब तो ऐसा हो गया ना कि जो भी छाया कहीं पे दूर भी होती है, मतलब कोई मुझे फ़ोटो भेजता है
तो मैं फ़ोटो देख के बताता हूँ कि भाई ये बंदा जिंदा है कि नहीं है, कहीं गुम हो गया है तो, या अगर वो है तो उसकी ऑरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कहीं डिप्रेशन में है, कहीं फंसा हुआ है, कहीं किडनैप किया गया है कि जेल में। अभी मुझे ऐसे समझ में आता है, ऐसा है। आपने ये बहुत सारे क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, ये किसके लिए हैं? ये एम्प्लीफिकेशन के लिए। नॉर्मली क्रिस्टल्स क्या करता है, आपके साइकिक एबिलिटी को एम्प्लीफाई करता है। कोई भी क्रिस्टल हो? कोई भी नहीं, नॉर्मली एमेथिस्ट होता है, पर्पल, या रोज क्वार्ट्ज होता है, या वाइट क्रिस्टल, या ग्रीन क्रिस्टल जिसको एगेट्स कहते हैं करके। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये आपका विजन्स बढ़ा देते हैं और आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं करके। अच्छा। ऐसा है, क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उससे हीलिंग पावर भी बढ़ जाता है और आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, ऑरा एक्सपांड होता है आपका। अच्छा, कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको रैंडमली अपनी पास्ट लाइफ दिख जाती है? जिसका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। राइट ब्रेन? हाँ, और जिनका पास्ट लाइफ सरफेस पे होता है। सरफेस पे? सरफेस के मतलब कि काफ़ी बार लोग कुछ ऐसे बर्थ लिए कि बस मुझे अभी कर्म ठीक करने हैं, इसलिए मैं जन्म ले रहा हूँ। तो ऐसे लोगों की तो बहुत इजीली हो जाती है, बिकॉज वो चीज़ों को ठीक करने के लिए आए। जैसे हम दिवाली दशहरा में कैसे कहते हैं, अब तो मुझे घर की सफाई करनी है कैसे भी करके, मुझे कुछ नहीं करना है, अब तो मुझे सफाई करनी है। तो हम रैंडमली बस ये हटाएंगे वो हटाएंगे, बस धूल मिट्टी झाले सब निकालेंगे। तो काफ़ी लोग ऐसे प्रेजेंट लाइफ में आते हैं, अपने कर्म को धूल मिट्टी निकाल कर्म को ठीक करने के लिए आते हैं। तो वो कहते हैं अरे मुझे इसके साथ पास्ट लाइफ दिख गया, इसके साथ पास्ट लाइफ दिख गया, उसके साथ मेरा ये कर्म था, मेरा ये इशू था, वो फटाक से बता देते करके। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मेडिटेशन के जरिए पास्ट लाइफ दिख जाती है? नॉर्मली जो लोग थीटा डेल्टा लेवल में जाते हैं, डीप लेवल पे जाते हैं, उनको दिखता है। जो लोग अल्फा लेवल की मेडिटेशन करते हैं उनको कभी पास्ट लाइफ नहीं दिखती है। क्या लेवल्स हैं? नहीं, लेवल्स है ना, अलग अलग होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसीज होते हैं, है ना। तो एक वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ मतलब जितना स्लो वेवलेंथ होती है ना, उतना आदमी डीप लेवल पे जाता है मेडिटेशन पे। और जितनी फ्रीक्वेंसी, अगर आप कार्डियोग्राम देखोगे, PQRST है ना, वो स्पाइक्स होती है। तो स्पाइक्स होती है मतलब उसकी धड़कन इतनी तेज चल रही है, तो वो पास्ट लाइफ में नहीं जाएगा। इसलिए पास्ट लाइफ में उसको बहुत रिलैक्स करना पड़ता है, जिसकी उसकी PQRST वेव्स एकदम स्लो डाउन हो जाए, उसके बाद वो पास्ट में जाएगा। ऐसा है। बहुत सारा कुछ है पास्ट लाइफ में, मुझे लगता बहुत है कुछ है, काफी सारा है। क्योंकि ब्रेन की भी ऐसी वेव्स होती है, जैसे हार्ट की होती है PQRST, तो ऐसे ब्रेन की वेव्स होती है। तो वो वेव्स को ना एकदम स्लो डाउन करना पड़ता है। तो अल्फा से थीटा ले जाओ, थीटा से डेल्टा ले जाओ। अब डेल्टा में पास्ट लाइफ रिग्रेशन होती है, अल्फा में नहीं होती है। उदय जी, ऑरा की आपने बात की, तो ऐसे रैंडमली आप देख सकते हो, या इस वक्त मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपको दिख रहा है कि क्या पर्सनालिटी है, या ये मतलब आप कैसे जज कर रहे हो? आप ऑरा देख के जज कर रहे हो, या अभी हमारी इतनी देर से बातचीत चल रही है आप वैसे जज कर रहे हो? देखो, हम लोग ऑरा से ना जज नहीं करते, ऑरा का एनालिसिस करते हैं। सॉरी, इज इट राइट? यस। नॉर्मली जज कौन करते हैं? जिनको एक कंक्लूजन पे आना होता है। ओके, इज इट राइट? अब मैं अगर आपका ऑरा देख रहा हूँ, तो आपका ऑरा में कैसे ना ऑरेंज कलर ज़्यादा है, रेड एंड ऑरेंज कलर ज़्यादा है। तो आपकी भी ऐसा है कि पास्ट की प्रेजेंट में ज़्यादा चीज़ें बाहर आती है, जल्दी आती है, सेंसिटिव बहुत हो आप। छोटी छोटी चीज़ें ना तुरंत आपको अफेक्ट करती है। ओके, इज इट राइट? अब इनकी मैं ऑरा देखता हूँ तो इनकी येलो एनर्जी ज़्यादा है, मतलब इनका मणिपुर चक्र एक्टिवेटेड ज़्यादा है करके। तो आपका मैं देखता हूँ कि सपोज आपको सोशल एक्टिविटीज़ की सेंसिटिविटी ज़्यादा है। इज इट राइट? मतलब लोगों के सामने, और तो मेरा प्रोफेशन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑरा के हिसाब से। और इनका ना बिहाइंड द स्क्रीन ज़्यादा है। ओके, कि जहाँ पे साइलेंटली बैठ के ना अपनी एनर्जी के साथ, अपने खुद के साथ ज़्यादा रहे। तो ही इज़ नॉट सो सेंसिटिव, यू आर मोर सेंसिटिव पर्सन। दीपक, आप ऐसे हो? अकेले रहना पसंद करते हो? थोड़ा थोड़ा दीपक कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। अभी तो ऑफ द कैमरा है दीपक, तो आपको दिख नहीं सकते। हाँ, ओके। क्योंकि कैसा होता है कि हम अपने ऑरा को अगर चंचल रखते हैं ना, सेंसिटिव रखते हैं, तो हम छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे हम OCD की बात करते हैं, तो कैसे नहीं, ये चीज़, ये ग्लास इधर क्यों रखा, ये ग्लास वहाँ था, तो ये भी ऑरा की बात हुई। एक्चुअली मैं सारे साफ बर्तन भी ना दोबारा से रीयूज, मैंने कहा ना आपको, करती हूँ, तो इसलिए मैंने इनडायरेक्टली आपको बताया, एग्जांपल दिया। क्या करती हूँ, समझ में? अब ये चीज वो नहीं करेंगे क्योंकि इट डजंट मैटर टू हिम। ओके, इज इट राइट? तो आपको कलर दिख रहा है? कलर दिख रहा है, या तो जितनी ऑरा हमारी सेंसिटिविटी होती है ना, हम लोगों से अफेक्ट जल्दी होते हैं। एंड आप चक्रास भी देख सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक्ड है, राइट। क्या दिख रहा है आपको?
आपका मणिपुर ज़्यादा ब्लॉक्ड है, मतलब एंसेस्ट्रल ब्लॉक ज़्यादा है, पेरेंटल इश्यूज बहुत है, आपको वो ठीक करने पड़ेंगे। ओके ओके। एंड एक्टिवेट कौन से हैं? एक्टिवेट मैंने कहा सैक्रल बहुत एक्टिवेट है। सैक्रल एज एन जिसको हम ऑरेंज कलर कहते हैं, स्वादिष्टाना चक्र कहते हैं, है ना। तो प्रेजेंट लाइफ में आप बहुत सेंसिटिव हो, चीज़ें बहुत जल्दी चीज़ों को जज भी करते हो और एनालाइज ज़्यादा करते हो करके, ऐसा है। ओके। तो मतलब आपको कलर्स एक्चुअली और दिखते हैं, ये बहुत मतलब मुझे बहुत साल पहले से दिखते थे, लेकिन मुझे थोड़ा लग रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ लोग क्यों नहीं देख रहे, इसलिए मैं ऑरा फील्ड में आया, इसलिए मैंने ऑरा के ऊपर। नहीं लगता था कि मतलब शुरू में बहुत अजीब लगता था, बिकॉज लोगों की डेथ दिखती थी, लोगों की एनर्जीज दिखती थी, स्पिरिट्स दिखती थी, मैं स्पिरिट के साथ बात करता था, तो मुझे अजीब सा लगता था कि एज अ मेडिकल पर्सन जिस चीज़ को मैं मानता ही नहीं हूँ वही चीज़ें मुझे क्यों दिख रही है, ऐसा है करके। लेकिन अब ये फील्ड में आने के बाद मुझे कुछ एबनॉर्मल नहीं लगता है, मुझे लगता है इट्स ओके। मुझे पानी का भी देख के समझ में आता है इस पानी का ऑरा ठीक है कि नहीं, तो मुझे पीना कि नहीं पीना मैं डिसाइड करता हूँ। और अगर वो ठीक नहीं होता और मुझे पीना है तो मैं उसमें कुछ एनर्जीज डालता हूँ, कुछ फोटॉन्स डालता हूँ, ताकि वो पीने के लायक हो जाए, ऐसा। काफ़ी कुछ है उदय जी, आपसे दोबारा चर्चा करेंगे किसी और एपिसोड में भी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।